और अब देखिए बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने भी बड़ा आरोप आम आदमी पार्टी पर लगाया। आतिशी के दावे के बाद उन्होंने कहा कि केजरीवाल ने बहुत सारे ऐसे लोगों के नाम लिए और अब नंबर किसका है ये देखना है। तो देखिए मनजिंदर सिंह सिरसा ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी और साफ तौर पर कहा कि आम आदमी पार्टी के नेता अक्सर ऐसी बातें करते रहते हैं और अब देखिए अब क्या होगा आप समझिए। अगला नंबर किसका है, ऑफर देने वाला का नाम आतिशी को बताना चाहिए। अब आतिशी जी को समझ में आ गया कि हमें तो फंसा दिया है। अब कह रहे जी हमें मैसेज मिला है। आतिशी जी वो मैसेज देने वाले का नाम बता दीजिए, उस रिश्तेदार का नाम बता दीजिए, उस रिश्तेदार को किसने कहा उसका नाम बता दीजिए ताकि ईडी उसी को अरेस्ट कर ले जो आपके खिलाफ ऐसी बातें कर रहा, साजिशें रच रहा है। ये साजिश रचने वाला और कोई नहीं है, अरविंद केजरीवाल है। अरविंद केजरीवाल जी ने आपको फंसाया है। अरविंद केजरीवाल जी ने अब से पहले सैकड़ों लोगों की जिंदगी बर्बाद की है और अब आतिशी जी की और सौरभ भारद्वाज जी की भी जिंदगी बर्बाद। तो आतिशी ने आरोप लगाया कि उन्हें ऑफर दिया गया है, डराया गया है कि अगर पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं तो दिक्कत नहीं होगी, वरना ईडी की रेड होगी, गिरफ्तारी होगी। 4 आप नेताओं के नाम बताए जिनकी गिरफ्तारी का दावा उन्होंने किया है कि जल्दी इनकी गिरफ्तारी हो जाएगी, ईडी की रेड पड़ेगी। इससे पहले आपको बता दें कि खुलासे का दावा किया था। तो इस तरह के लगातार इस तरह के खुलासे का दावा किया जा रहा है, लेकिन फिर से वही पुराने आरोप लगाए गए हैं कि आम आदमी पार्टी को तोड़ने की कोशिश हो रही है, उनके नेताओं को लोभ दिया जा रहा है, पैसे का ऑफर देकर खरीदने की कोशिश हो रही है। ऐसा ही आतिशी ने कहा कि इस बार उनके साथ उनके लिए संदेश भिजवाया गया है। इधर समाजवादी पार्टी लगातार प्रत्याशी बदल रही है। मेरठ से अपना उम्मीदवार बदल दिया। अतुल प्रधान अब समाजवादी प्रत्याशी होंगे। भानु प्रताप का टिकट काट दिया था। सरधाना से विधायक हैं अतुल प्रधान। सपा के एक और विधायक रफीक अंसारी ने भी नामांकन पत्र खरीद लिया था। बड़ा सवाल यह है कि रफीक ने कहा कि वो मरते दम तक उम्मीदवार रहेंगे। मेरठ में पैदा हुए और मुरादाबाद जैसी असमंजस की स्थिति यहां भी बनती हुई नजर आ रही है। दरअसल मुरादाबाद में एसटी हसन के साथ भी यही हुआ। उन्होंने बाकायदा नामांकन तक दाखिल कर दिया था, बाद में वहां से रुचि वीरा को प्रत्याशी बना दिया गया और अब अतुल प्रधान के सामने आने के बाद रफीक अंसारी कह चुके हैं कि वो तो यहीं से लड़ेंगे, मरते दम तक मेरी उम्मीदवारी रहेगी। रफीक अंसारी भी मैदान में कूद गए हैं और नामांकन पत्र भी उन्होंने खरीद लिया है। यानी जो मुरादाबाद में हुआ वैसा ही कुछ मेरठ में भी हो सकता है। विधायक रफीक अंसारी जो हमारे साथ मौजूद है, उन्हीं से बातचीत करते हैं। सर, चुनाव लड़ने जा रहे हैं इस बार लोकसभा का? नहीं लड़ने जा रहे थे, अब तो टिकट दूसरे को हो गया जी, तो अब क्या लड़ेंगे हम लोग। तो अभी नामांकन तो लिया है आपने? हाँ, वो इसलिए ले लिया था हमने कि इमरजेंसी में वो टिकट कब दें, वो देरी हो जाए, कुछ हो जाए तो बहुत सारी फॉर्मेलिटी होती है फार्म में, उससे पूरा करने के लिए वो लिया था हम। तो ऐसी चर्चाएं थी कि आपको चुनाव मैदान में उतार रहे हैं, लेकिन एक नाम आपका नगर के प्रधान साहब को उतार दिया। हाँ, ये पार्टी का अधिकार है, तो किसको लड़ाना चाहे किसको नहीं लड़ाना चाहे, जो पार्टी का अधिकार है वो जो आदेश है उसका पालन करेंगे। लेकिन अंसारी साहब, एक सवाल ये बनता है कि आपको टिकट न देने का कोई कारण आपको नजर आया अभी तक? ये बात तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बता पाएंगे, क्योंकि दोनों फैसले उन्हीं के हाथ में है, ये हम नहीं बता पाएंगे। लेकिन मैं इसलिए ये सवाल कर रहा हूं क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश अगर देखें तो मुस्लिम समुदाय की संख्या बहुत ज्यादा है। मेरठ में भी लगभग 30% मुस्लिम वोटर हैं। तो फिर ऐसे में अगर माना जाए तो रफीक अंसारी एक बेहतर प्रत्याशी थे समाजवादी पार्टी के लिए, लेकिन उसके बाद भी टिकट न देने का कोई कारण आपको तो नजर आता होगा? नहीं, मुझे कोई कारण नहीं नजर आता। मैं तो जैसे, क्योंकि हम तो मांगने वाले होते हैं जी। अब देने वाले का फैसला है, तो उनके क्या सोच है क्या समझ है वो हमसे बेहतर ही होगी उनकी हर चीज। वो ज्यादा दूर तक समझते हैं, हम नीचे तक समझते हैं, तो जो भी फैसला उनका है वो हमारे सर माथे है। लेकिन दावेदारी रखी थी आपने, बात की थी? हाँ, वो कस के अभी भी है, अभी भी चल रही है बातचीत? अरे भाई, अभी को समय थोड़ी निकल गया। ये तो अभी भी बदल सकते हैं, जो हम वो उसे दे सकते हैं तो हमें भी दे सकते हैं। पहले वाले कट गया था, कट के उसको दे दिया, तो किसी का भी उनका अधिकार है किसी को दे टिकट। तो अभी भी दावेदारी है आपकी? मरते दम तक पूरी ताकत के साथ। और मान लीजिए उसके बाद भी अगर नहीं होता है तो फिर क्या? पार्टी के आदेशों का पालन है, जो भी पार्टी के आदेश है उसका पालन करेंगे। लेकिन आपके कार्यकर्ताओं की भी इच्छा है, आपके समाज की भी इच्छा है कि आप प्रत्याशी बने और
अब विधानसभा के बाद संसद पहुंचे। देखिए, बहुत सारे लोगों की इच्छाएं होती हैं, सारी इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं। अब जो हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का फैसला है वही हमारा फैसला है। तो उम्मीद की जाए कि नामांकन मिल गया है, फिर प्रत्याशी बदलेगा और आप दाखिल करेंगे। अब देखिए, ये तो ऊपर वाला जाने या राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जाने। हमारे पक्ष में होता है तो जब भी फैसला मानेंगे, आखिर का फैसला उनका ही। पर दावेदारी भी रहेगी। दावेदारी तो जब तक है, सब कुछ तो है भी। क्या अखिलेश जी से एक बार फिर बात करेंगे? नहीं, अब बात नहीं करेंगे हम उनसे। वो चाहेंगे, उन्हें सब चीज की जानकारी है, पूरा प्रदेश चला रहे हैं वो, देश पे उनकी निगाह है, तो सब चीज की उन्हें जानकारी है। वो जो उचित समझेंगे वही फैसला लेंगे वो। और चलिए अब अगली बड़ी खबर आपको मेरठ से बताते हैं, जहां पर नामांकन दाखिल करेंगे बीजेपी प्रत्याशी अरुण गोविल। जी हां, उन्होंने जनता का आभार व्यक्त करते हुए पीएम मोदी का कोई विकल्प नहीं है, इस तरह की बातें भी कही हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अरुण गोविल जिनको बीजेपी ने मेरठ से चुनावी मैदान में उतारा है, आज 2 अप्रैल की तारीख है जब वो नामांकन दाखिल करेंगे। और आपको बता दें, लगातार लोगों से मिल रहे हैं। मेरठ अरुण गोविल की जन्मभूमि है। क्या कुछ कहा अरुण गोविल ने, आपको सुनवाते हैं। एक नई पारी की शुरुआत है, बिल्कुल जो मेरे लिए नई है, बिल्कुल नई है। मतलब तो अच्छा लग रहा है। आई एम थ्रिल्ड बेसिकली एंड बट आई एम एट पीस। मुझे कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रही है कहीं भी। सो आई एम एट पीस। मैं जो भी कर रहा हूँ वो, और शायद शांति जो है वो मेरा स्वभाव है भी, और ज़्यादा अब बन गया है। तो एक तो अब इसलिए अच्छा लग रहा है कि अपने घर जैसे वापस आ जाता है इंसान, वैसा है। वहाँ से मुझे प्रत्याशी बनाया गया है, तो आई एम फीलिंग गुड अबाउट इट। और उससे होगा यही कि मैं अपनी जगह के लिए, अपने लोगों के लिए मैं कुछ कर पाऊँगा, बस यही फील है मेरा। और बाकी तो राम जी ठीक करेंगे सब। मध्य प्रदेश के मुरैना में बड़ा सड़क हादसा, बस पलटने से 25 से ज्यादा लोग घायल हुए, घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। यूपी के चित्रकूट में डंपर ने ऑटो रिक्शा को मारी टक्कर, हादसे में 5 लोगों की मौत हुई, 3 लोग जख्मी। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में बस और ट्रक की भिड़ंत हुई, हादसे में 2 लोगों की मौत हुई, 10 से ज्यादा लोग घायल हुए। यूपी के कुशीनगर में अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराई कार सवार 2 लोग घायल हो गए, ऑटो को बचाने की वजह से हादसा हुआ। मुंबई के मीरा रोड में 2 नाबालिगों की पिटाई मामले में एफआईआर दर्ज हुई, पुलिस ने आरोपियों पर कई धाराओं में दर्ज की एफआईआर। विशेष समुदाय के लोगों ने पिटाई के बाद जान से मारने की धमकी दी थी। ग्रेटर नोएडा के बिसरक थाना इलाके में पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ हुई, गोली लगने के बाद एक बदमाश घायल। कुशीनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, अंतर्राज्यीय गैंग के 2 बदमाश गिरफ्तार हुए, आगे की कार्रवाई में जुटी है पुलिस। कानपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, गोलीबारी के दौरान इनामी बदमाश जख्मी हुआ। राजस्थान के अजमेर में प्लाईवुड फैक्ट्री में भीषण आग लगी, मौके पर पहुंची दमकल विभाग की कई गाड़ियां, आग बुझाने में जुटे दमकल कर्मी। यूपी के जौनपुर में आग लगने से भारी नुकसान की खबर, आग की चपेट में आने से 3 झोपड़ियां जल गईं। असम के कछार में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 25 लाख रुपए की नशीली दवाओं के साथ एक ड्रग तस्कर गिरफ्तार हुआ, पुलिस मामले की जांच में जुटी। राजस्थान के अजमेर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 3 लाख रुपए की नकदी बरामद की है, 2 लोगों को हिरासत में लिया। केजरीवाल जी कह रहा हूं, बैठा हूं दिल में इतने राज छुपाए, जरा सा होंठ हिले तो जाने कितनों का दिल डगमगाए। आम आदमी पार्टी को और उसके सभी नेताओं को अब वो कुचलना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं। लोकसभा चुनाव से पहले 4 और नेता